हरि ओम नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री। संस्कृत प्रशिक्षण कार्यक्रमे दिव्य वाणी संस्कृतं चैनल इति माध्यमेन भवतां सर्वेषां हार्दिकं सुस्वागतम्, अभिनंदनं, वंदनं, धन्यवादः। मैं डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री आप सबको दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से संस्कृत सीखने और सिखाने के तहत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आइए आज के पाठ में हम पढ़ते हैं अव्यय परिचयम, अव्यय की जानकारी। महत्वपूर्ण और विशेष पाठ, बहुत ही सरल, बहुत ही रोचक, बहुत ही सुगम और बहुत शीघ्रता से बोध होने वाला पाठ है, ज्ञान होने वाला पाठ है अव्यय परिचयम। छात्र छात्राओं के लिए, अध्यापक अध्यापिकाओं के लिए, शिक्षक साथियों के लिए, संस्कृत में धारा प्रवाह वार्तालाप करने वाली जिज्ञासु बालक बालिकाओं के लिए, संस्कृत प्रेमियों के लिए बड़ा ही उपयोगी, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही महत्वपूर्ण और अति रोचक संस्कृत का पाठ है अव्यय परिचयम, अव्यय विज्ञानम। आइए जानते हैं इस अव्यय पाठ की क्या विशेषता है। लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। सदृशम त्रिषु लिंगेषु, जो तीनों लिंगों में, त्रिषु वचनेषु तीनों वचनों में, सर्वासु विभक्तिषु संपूर्ण विभक्तियों में, जो 7 विभक्तियां होते हैं उनमें, सातों विभक्तियों में, वचनेषु च सर्वेषु तीनों वचनों में, 3 प्रकार के जो वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यन्न व्येति, जिसका व्यय नहीं होता है, जिसका घटना बढ़ना नहीं होता है, तदव्ययम, वह अव्यय कहलाता है। छात्र छात्राओं, सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है, सरल है, रोचक है और हमारे लिए बड़ा ही उपयोगी पाठ है। फिर से सुनी, जो तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में,
सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु। तो आपने सुना, जो तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में, सातों विभक्तियों में नहीं बदलता, ज्यों का त्यों बना रहता है, उसको अव्यय कहते हैं। उस अव्यय के बारे में थोड़ा सा जानकारियां मैं आपको देने जा रहा हूं। आइए ये कृष्ण पट्ट पर देखते हैं, इसके बारे में आप जान सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसा अव्यय कालवाचक, जो समय को बतलाए। ये परीक्षा में आता है और ये जितने भी नामकरण किया जा रहे हैं परीक्षा में आते हैं, इनके आधार पर वाक्य रचना किया जाता है। हाँ, परीक्षा में विद्यार्थियों को पूछा जाता है इन अव्ययों का अर्थ लिखिए और इसकी वाक्य रचना की। यह कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तथा जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पाठ बड़ा ही उपयोगी पाठ है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कालवाचक अव्यय। कालवाचक यदा, ये सब जो है ना समय को बताते हैं। यदा, यदा जब, तदा तब, कदा कब, सदा हमेशा, अधुना इस समय। बहुत सारे कालवाची अव्यय हैं काल को बतलाने वाले, किंतु मैं संक्षिप्त में आपकी सेवा में बता रहा हूं। सबसे पहले यदा, तदा, कदा, अधुना, इदानीम, ये विविध प्रकार के अव्यय हैं जिनके माध्यम से हम काल, समय को जान सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए इसका नाम है कालवाचकाः या कालवाचकः अव्ययः। आगे आपके पास में मैं दे गया हूं स्थानवाचकः। स्थानवाचक जो जगह को बतलाए, स्थान को बतलाए, ऐसे अव्यय को स्थानवाचक अव्यय कहा जाता है। ये देखिए, ये स्थान को निर्दिष्ट करते हैं। यत्र, यत्र बोलने से जहां या जिस स्थान में, तत्र वहां या उस स्थान में, कुत्र कहां या किस स्थान में, सर्वत्र सब स्थानों में, अन्यत्र अन्य स्थानों में। इन अव्ययों को लेकर के वाक्य रचना किया जा सकता है ना। यत्र सह आगच्छति, तत्र तत्र सह पठति। कुत्र, भवान कुत्र गच्छति, कुत्र पठति, ये वाक्य प्रयोग है जो कि आगे आपको सीखना होगा, जानना होगा, पढ़ना होगा। अब इनका परिचय मात्र जानिए। तो ये हो गया स्थानवाचक अव्यय। स्थान को जो बतलाते हैं उस अव्यय का नाम है स्थानवाचक अव्यय। आगे है रीतिवाचक। रीति आप जानते हैं, रीति व्यवहार, आचरण, है ना। ये रीतिवाचक अव्यय में सरल है। यथा, तथा, इत्थम, एवं, शनैः शनैः, पुनः पुनः, भूयः भूयः, ये रीतिवाचक अव्यय कहलाते हैं। इन सब के अर्थ भी आप सब जानते हैं। यथा जिस प्रकार, तथा उस प्रकार, इत्थम इस प्रकार, एवं इस प्रकार, शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे, भूयः भूयः पुनः पुनः। तो इस प्रकार से आप रीतिवाचक अव्यय को जान सकते हैं। आइए अगला अव्यय में ले चलता हूं परिमाणवाचक। परिमाण नाप तोल को बतलाता है, नाप को बतलाता है। आइए उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जैसे यावत, यावत इतना, तावत उतना, एतावत इतना, न्यूनम कम, प्रकामम अधिकम। तो इस प्रकार से मैं आपको परिमाणवाचक बल से नाप तोल के बारे में बताया। इन अव्ययों का रूप नहीं चलता है। तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में, सातों विभक्तियों में ये अव्यय हमेशा समान होते हैं। इनके अर्थ भले ही अलग अलग हो सकते हैं किंतु रूप नहीं चलता। जिस प्रकार से बालक, बालकः, बालको, बालकाः ऐसा रूप बनता है ना। इस प्रकार की इनके रूप नहीं बनते हैं। कोई व्यय नहीं होता, कोई घटता बढ़ता नहीं, इसलिए इसको अव्यय कहते हैं। आगे चलते हैं, एक और अव्यय आपको बताता हूँ प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक अव्यय में प्रश्न पूछा जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर किमर्थम, किमर्थम भवान, किमर्थम भवान शब्दम करोति, किमर्थम, किमर्थम पठनाय न आगतवान, किस लिए पढ़ने नहीं आए, किस लिए शब्द कर रहे हैं। किमर्थम, कथम, है ना, अथ किम और नहीं तो क्या, है ना। कुत्र, कुतः, क्व, कुत्र कहाँ, कुत्र गच्छति, क्व गच्छति, कुतः गच्छति, किमर्थम न पठति, कथम, कथम संस्कृतम पठति, कथम आंग्ल भाषा पठति। इस प्रकार से ये
प्रश्नवाची शब्द होने से प्रश्नवाचक अव्यय कहलाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, शिक्षिकाओं, बहनों, संस्कृत के प्रेमियों, आपको अव्यय बहुत ही सरलता से, सहजता से समझ में आ रहा होगा। ऐसे में आशा करता हूँ यदि आपको समझ में ना आए तो मेरा दूरभाष संख्या है 80 85 11 18 54। इस पर आप संपर्क करें। संस्कृत को धारा प्रवाह सीखें, बोले, पढ़े, लिखे। यही मेरी जो है ना इस चैनल का उद्देश्य है और आप सबको पढ़ाने का भी यह उद्देश्य है। आइए एक अव्यय और लेकर के चलते हैं, संयोजक, है ना। संयोजक कुछ ऐसे अव्यय हैं जो कि जोड़ते हैं, संयोजन का कार्य करते हैं। जैसे च, है ना, च जो है ना रामश्च लक्ष्मणश्च, राम लक्ष्मणो, राम और लक्ष्मण को जो जोड़ता है। वा, है ना, राम अथवा श्याम, वा अथवा, अपि, तू, यतः, यत, यतो ही, ये सारी अव्यय जो है संयोजक अव्यय कहलाते हैं, संबंध बनाते हैं, जोड़ते हैं, इसलिए इनका नाम जो है संयोजक अव्यय कहलाता है। ध्यान दें, च, वा अथवा, अपि, तू, ये तू, यतः, यत, यतो ही इत्यादि विविध प्रकार की अव्यय हैं जो कि आपको संयोजन का कार्य करते हैं, संयोजक कहलाते हैं। आइए एक अव्यय और जानते हैं जिसका नाम है संबंध बोधक। संबंध बोधक एक ऐसा अव्यय है जो संबंधों को दर्शाते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, किंतु मैं आप लोगों की सेवा में संक्षिप्त अव्ययों को लेकर के आया हूँ। इनकी वाक्य रचना इनके पाठों पर जान सकते हैं। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं नेट, सेट, जीआरएफ, एमए, बीए, आचार्य, आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपको अव्यय नहीं आया तो कुछ नहीं आया। संस्कृत में जो व्यक्ति अव्यय को नहीं जाने, अव्यय को न सीखे तो कुछ भी नहीं सीखता है। तो आइए चलते हैं संबंध बोधक। संबंध बताते हैं, यथा, यथा यथा, तथा तथा, यदा यदा, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यथा यथा, यदा यदा, है ना, तथा तथा, इस प्रकार से ये जो दो दो पद मिलके जो जुड़े रहते हैं उस अव्यय का नाम है ना, संबंध बोधक अव्यय। और संयोजक अव्यय को समुच्चय बोधक भी कह सकते हैं और संबंध बोधक भी कह सकते हैं इधर। तो आइए मैं आपको एक और अव्यय बताता हूं जिसको विस्मयादि बोधक, विस्मय, आश्चर्यजनक, अवसाद, दुख, इस प्रकार के जो अव्ययों का प्रयोग होता है उन अव्ययों को कहते हैं विस्मयादि बोधक। जैसे हा, है ना, हा कष्टम, धिक दुर्जनम, धिक, अह, इस प्रकार से अरे अरे, रे रे, चातक सावधान मनीषा, इस प्रकार से अहो, बद, साधु साधु, शोभनम शोभनम, ये अव्यय विस्मयादि बोधक। धीक, हा, हंत, धीक, अहो, अरे, इस प्रकार के जो अव्यय होते हैं उस अव्यय को हम कहते हैं विस्मयादि बोधक। छात्र छात्राओं, आज आपने दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से अव्ययों के बारे में सुना, जाना, पढ़ा। आप लगातार जुड़े रहिए। और भी बहुत सारे इसमें उदाहरण हैं जिसको मैं अभी समय के कारण से आपको नहीं बता पा रहा था। तो थोड़ा आइए जानते हैं कि ये कौन कौन से और अव्यय है। तो सबसे पहले आपने जान लिए कालवाचक में यदा, तदा, कदा, सर्वदा, इदानीम, अधुना, संप्रति, सांप्रतम, अद्य, ह्यः, स्वः, ये कल, ए समः, इस साल, ए समः, इस साल, परुत, पर साल, परारी, परियाल साल, सायं, संध्या काल, प्रातः, प्रातः काल, शीघ्रम, शीघ्रतासी, ये सारी जो है ना कालवाचक हैं। दिवा, दिन में, नक्तम, रात्रि में, रात्रो, रात्रि में, परस्वः, परसों, परह्यः, बीता हुआ कल, परह्यः, बीता हुआ परसों, बहुधा, अक्सर, चिरम, देर से, और चिरात, देर से, चिरेण, एकदा, एक दिन,
कदाचित कभी, संभवतः शायद, ये सारी अव्यय जो है कालवाचक हैं, काल को दर्शाते हैं। आइए स्थानवाचक को मैंने संक्षिप्त उदाहरण बताया, थोड़ा सा और सुनते हैं। जैसे कि यत्र, तत्र, कुत्र, क्व, सर्वत्र, अन्यत्र, अन्तः, बहिः, अन्तरा, मध्य, उच्चैः, ऊपर, उपरि, ऊपर, उपरिष्टात्, ऊपर, नीचे, नीचे, अधः, अधस्तात्, समया, निकषा, पार्श्वे, ये नजदीक, समीप के अर्थ में बतलाते हैं। आरात, पास में, अन्यत्र, दूसरी जगह, ततः, वहां से, इतस्ततः, इधर उधर, अग्रे, आगे, पुरतः, आगे, अभितः, सामने, परितः, चारों ओर, ये सारी अव्यय जो है ना स्थानवाचक हैं। आगे मैं आपको बतलाता हूँ रीतिवाचक। रीति जैसे मैंने बतलाया था, शनै शनै, पुनः पुनः, भूयः भूयः, मुहुः मुहुः, असकृत अर्थात बार बार, यथा जैसे, तथा वैसे, सहसा अचानक, अकस्मात, सम्यक, कथंचित कथंचनः किस प्रकार, कथंचनः कथंचित किस प्रकार, अजस्रम लगातार, इत्थम इस प्रकार, एवं इस प्रकार, ये सारे रीतिवाचक अव्यय हैं। आगे चलते हैं परिमाणवाचक। परिमाण जैसे बताया कि नाप तोल, किंचित कुछ कुछ, यावत यावत जितना, तावत उतना, है ना, ये तावत इतना, न्यूनम कम, प्रकामम अधिक, अधिकम अधिक, इस प्रकार से आप देख रहे हैं परिमाणवाचक, सुन रहे हैं। सामी मतलब आधा आधा, सामी एक नया शब्द है, आधा आधा, अनेक अनेक, है ना, अनेक का अर्थ है, अनेक का अव्यय है नाना, नाना प्रकारेण, अनेक प्रकार से। ईसत बोले से थोड़ा, अलम पर्याप्त, केवलम केवल मात्र, कृतम अलम, कृतम बोले से बस या काफी, अधिकाधिकम, भृशम अधिकाधिकम, भृशम मनाक थोड़ा। ये नए नए शब्द जो अव्यय के हैं, इनके रूप नहीं चलते हैं। तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में, सातों विभक्तियों में ये समान होने के कारण से इनको अव्यय कहा गया है। संयोजक या समुच्चय बोधक, जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा बताया, है ना, पदों को या शब्दों को, वाक्यों को जो परस्पर जोड़ते हैं उसे संयोजक या समुच्चय बोधक कहते हैं। भिन्न भिन्न पदों को जो जोड़ देते हैं उनको समुच्चय बोधक कहलाता है। जैसे च, तथा, वा, अथवा, अपि, तु, ही, यत्, यतः, अतः, यदि, यत्, तदा, परम, परंतु, किंतु, यद्यपि, तथापि, अपितु, अन्यथा, किं वा, अपरंच, तर्हि, ये सारे अव्यय जो है हमें संयोजन का कार्य करते हैं, इसलिए इनको संयोजक या समुच्चय बोधक कह सकते हैं। मैं बहुत सारे नोट्स बना रखा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, आपको बताने के लिए, जो आपको पूरी तरह से ब्लैक बोर्ड में समाहित नहीं कर पाया, और आपको इस प्रकार से बता रहा हूँ। इन अव्ययों का आप लाभ लीजिए और इसका फायदा उठाइए। आइए आगे जानते हैं। आगे थोड़ा सा और अव्ययों के बारे में पढ़ते हैं शीघ्रता से। संबंध बोधक, जो संबंध को बतलाए, जैसे यावत, तावत, पर्यंतम, अंतरा, बिना, अंतरा बिना बोलने से बिना, यथा तथा, यदा यदा, कदा कदा कदा, प्रत्युतः, युगपत, समन्तात, चारों ओर, समन्तात का चारों ओर, ये अव्यय जो है ना संबंध बोधक हैं, जो संबंध को दर्शाते हैं। जैसे यथा यथा, यावत तावत, पर्यंतम, अंतरा, प्रत्युतः, तथा, युगपत, समन्तात आदि, ये अव्यय जो है संबंध बोधक हैं। लास्ट में मैं बतलाता हूँ आपको विस्मय आदि बोधक। विस्मय आश्चर्यजनक, जो कि हर्ष, दुख, विषाद, घृणा, आदर, सुख, दुख, हर्ष, इन सब में जो है ना विस्मय आदि बोधकों का प्रयोग होता है। आइए उदाहरण पर थोड़ा सा चलते हैं। जैसे हा 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 हा, अह, ये अवसाद सूचक है, ये दुख सूचक है। अहुबत, अहुबत, ये निराशा या आश्चर्य, अहु अहु कियत महान, ये कितना महान है,
ये आश्चर्यजनक जो है ना अहो शब्द के लिए या वत शब्द का प्रयोग होता है। अरे, अये, रे रे रे, ये अनादर सामान्य सूचक या संबोधन भी कह सकते हैं इसको। हा हंत अधिक, ये धिक्कारने अर्थ जो है ये उपेक्षा करने, ये घृणा बोधक जो है ना अव्यय है। साधु अतीव शोभनम, साधु साधु अतीव शोभनम, बहुत अच्छा। साधुवादः साधुवादः साधुवादः, शोभनम शोभनम शोभनम, अतीव सुंदरम अतीव सुंदरम अतीव सुंदरम, ये जो अव्यय है ये विस्मय आदि बोधक और हर्ष हर्ष वाह वाह अच्छाई के लिए और अच्छे कार्य के लिए इन अव्ययों का प्रयोग होता है। तो आज आपने दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से अव्यय के पाठ को सुना और इसको बार बार सुन करके, बार बार देख करके, बार बार श्रवण करके, लिख करके बार बार इसको रिवीजन कीजिए, देखिए और सीख जाइए। संस्कृत धारा प्रवाह बोलना, लिखना, पढ़ना, संस्कृत में रोज बोलिए, रोज पढ़िए, रोज सीखिए, ये मेरा आप सबसे प्रार्थना है, निवेदन है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः पुनः आपका धन्यवाद देते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए, नमन करते हुए, अभिवादन करते हुए एक बार सबसे कहना चाहूँगा, पुनर्मिलामः पुनर्पठामः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवादः। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः।